Good morning. Now this is a lecture number 4 of our programming. अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स की. हमने बात करी डेटा टाइप्स जो बताते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं. अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स की. वेरिएबल प्रोवाइड अस विद अ नेम स्टोरेज दैट आर प्रोग्राम्स कैन मैनिपुलेट. वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो चेंज होती है, जैसे किसी का सैलरी स्ट्रक्चर या किसी का जॉब स्टेटस या किसी का रेजिडेंस. अ वेरिएबल कैन स्टोर एटॉमिक वेक्टर एंड ग्रुप ऑफ एटॉमिक वेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स. वेक्टर हम समझ ही चुके थे कि उसमें कई सारे कलेक्शन ऑफ क्लासेस थे. अब यही हमारा वेरिएबल करता है. अ वेरिएबल नेम कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड डॉट और अंडरलाइन कैरेक्टर्स. द वेरिएबल नेम स्टार्ट्स विद अ लेटर और द डॉट फॉलोड बाय अ नंबर. तो ये हमारी वेरिएबल नेम है. वेरिएबल नेम टू वैलिड. फिर इसी तरीके से अगर हम परसेंटेज बाद में देते हैं तो स्पेशल कैरेक्टर. ये इसको लिखने के तरीके हैं, किस तरीके से हम करते हैं. तो वेरिएबल कोई भी चीज़ होती है जो चेंज होती है और प्रोग्राम में इसका बहुत यूज़ होता है. अब हम कभी भी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर पहले नहीं देते तो ये इनवैलिड है. हम स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर करके दे सकते हैं, डॉट से स्टार्ट हो सकता है, तो ये है. अब हम बात करेंगे वेरिएबल असाइनमेंट की. Variables can be assigned using leftward, rightward and equal to operator. The values of the variable can be printed using the print function or cat function. Cat का मतलब होता है एडिशन यानी concatenation. तो print function प्रिंट कराएगा, concatenation दो वेरिएबल्स को ऐड करेगा एंड मल्टीपल टाइम्स टू कॉन्टिन्यूसली प्रिंट द आउटपुट. अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, असाइनमेंट ऑफ यूजिंग इक्वल ऑपरेटर वैर डॉट वन. डॉट ऑपरेटर हम दे सकते हैं, ये क्लास आ गई, यानी इस वेरिएबल में ये पार्ट्स हैं इसकी क्लास में 0, 1, 2, 3. तो इस वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी इसको ऐसे समझेंगे. असाइनमेंट का मतलब होता है राइट साइड पे कुछ भी देना. तो वेरिएबल की वैल्यू हम क्या दे रहे हैं, वेरिएबल 1. हम दो वेरिएबल्स यहाँ दे रहे हैं, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2. वैर डॉट 1 दे रहे हैं, वैर अंडरस्कोर 1 भी दे सकते हैं. डॉट एक तरीका है लिखने का. इसकी क्लास की जो वैल्यूज़ हैं वही इसकी वैल्यू होगी. क्लास ये सी जो शॉर्ट फॉर्म है क्लास के लिए 0, 1, 2, 3. फिर हम वेरिएबल 2 दे रहे हैं, सी लर्न आर. असाइनमेंट यूजिंग राइट वर्ड ऑपरेटर. राइट वर्ड सी ट्रू 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 3, यानी अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वेरिएबल 3 है. अब कैट का मतलब होता है एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, यानी कॉन्कैटिनेशन एक चीज़ होती है कंप्यूटर साइंस में जिसे कहते हैं एडिशन ऑफ एनी 2 थिंग्स. मतलब किसी भी चीज़ को जोड़ना कॉन्कैटिनेशन कहलाती है. उसी के लिए हमने शॉर्ट वर्ड दिया यहाँ पे कैट. तो कैट क्या करेगा, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 एक साथ प्रिंट कर देगा. कैट वेरिएबल 2 वेरिएबल 2 एक साथ प्रिंट कर देगा. वेरिएबल 3 वेरिएबल 3 एक साथ प्रिंट कर देगा. तो यहाँ हम देख सकते हैं 0, 1, 2, 3 वेरिएबल 1 एंड 1. तो ये बेसिकली दोनों को ऐड कर देगा प्रिंट. अब आ जाएंगे हम डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल. अब क्या होता है, आर में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता डेटा टाइप के साथ, वरना हम उसके साथ एक ऑब्जेक्ट को अटैच करते हैं. तो अगर हमें कोई भी वेरिएबल सिंपली देना है तो हम var x इज इक्वल टू हेलो दे देंगे. डायरेक्ट असाइनमेंट होता है. तो ये चीज़ है. तो ये हमने देख लिया, सिंपल चीज़ है. फाइंडिंग वेरिएबल्स का मतलब हुआ कि कोई भी वेरिएबल अगर हमें कोई लग रहा है कि कोई वेरिएबल करेंटली अवेलेबल है कि नहीं है तो उसके लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करें. इस फंक्शन केवल इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट ये तब यूज़ होता है अगर हमें कोई स्पेसिफिक वेरिएबल खोजना है तो उसके लिए हम इस फंक्शन देंगे. इस ये बताएगा कि वेरिएबल है कि नहीं. अब आ जाए हम सीधे डिलीटिंग वेरिएबल. डिलीटिंग के लिए हमें एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा यूजिंग द rm फंक्शन, यानी टू डिलीट द वेरिएबल 3. अगर मुझे कोई वेरिएबल हटाना है अपने प्रोग्राम से, यानी जैसे किसी का कोई पुराना रिकॉर्ड हो या कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला गया है, तो उसके लिए मैं rm var डॉट 3 दूँगी, प्रिंट var 3, तो ये हट जाएगा उस टेबल से. तो ये हमारे वेरिएबल्स में. तो आज हमने वेरिएबल्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट, माइसेलेनियस. तो अब ऑपरेटर क्या होगा, एक सिंबल होगा जो मुझे बताएगा मुझे क्या करना है. अगर मैं प्लस देती हूँ तो इसका मतलब एडिशन. 2 बार प्लस देती हूँ तो इसका मतलब होता है एक स्पेस आगे बढ़ना, जिसे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं. तो वो हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है. पर अभी हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर्स की. तो ऑपरेटर का मतलब होता है कोई भी सिंबल जो बताता है क्या काम करना. अरिथमेटिक होंगे, रिलेशनल होंगे, लॉजिकल होंगे, असाइनमेंट होंगे और माइसेलेनियस होंगे. तो अरिथमेटिक में हम देख सकते हैं प्लस माइनस. ऐड प्लस करेगा एडिंग ऑफ 2 वैक्टर्स, माइनस सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वैक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन, देन वी हैव डिविजन, देन मॉड्यूलल फंक्शन, देन वी हैव दिस सेकेंड वैक्टर. एक्सपोनेंट निकालना है अगर मुझे तो मैं ये सिंबल दूँगी, एक्सपोनेंट वैक्टर कहलाता है. रिलेशनल का मतलब होता है जहाँ पर भी कोई कंडीशन कंपेयर होती है, चेक होती है, जैसे बूलियन वैल्यू भी कहते हैं. बूलियन मतलब जब 2 कंडीशंस का कंपैरिजन होगा. चेक्स if each element of the first vector is greater than the corresponding element of the second vector.
तो वो हमारा कहलाएगा बूलियन वैल्यू। फिर चेक्स इफ ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज लेस देन द ग्रेटर वैल्यू, तो ये हमारी बूलियन वैल्यूज़ कहलाएंगे। अब आएंगे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स में। लॉजिकल वो होते हैं जिसमें ट्रू और फॉल्स की कंडीशन चेक होती है, इसे एंड और नॉर और एक्सॉर से भी चेक करते हैं। इट इज़ एलिमेंट वाइज टेकन, इट इज़ कंबाइंस द फर्स्ट वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग विद दिस। एंड ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू को चेक करता है, ट्रू फॉल्स को। फिर ये होता है नॉट ऑपरेटर, कंडीशन अगर नॉट इक्वल टू है तो वो चेक करेगा। देन वी हैव फॉल्स एंड ट्रू, तो ये हमारा कहलाएगा कंडीशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम आ जाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट हम नाम से ही समझ सकते हैं, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कोई भी वैल्यू देना। असाइनमेंट मतलब उस चीज़ को उसे एलोकेट करना, असाइन करना, देना। तो ये लेफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, इक्वल टू, जो हम सभी जानते हैं, और ये है लेफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आ जाएंगे हम मिससेलेनियस ऑपरेटर। मिससेलेनियस का मतलब होता है कुछ और ऑपरेटर्स हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए और जनरल मैथमेटिकल और लॉजिकल कंप्यूटेशन के लिए नहीं है। इसे कोलन ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि सीरीज़ ऑफ नंबर्स को जनरेट करता है। फिर जब हम परसेंटेज 2 बार दे देते हैं तो ये आइडेंटिफाई करता है किसी लिस्ट में से किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर को, और 2 बार परसेंटेज देते हैं तो मल्टीप्लाई करता है मैट्रिक्स को और इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करता है। ये स्पेशल एक तरीके से ऑपरेटर्स का यूज़ है। तो आज हमने ये बात करी ऑपरेटर्स के बारे में। ये याद रख सकते हैं कि ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसी से हम कोई फंक्शन को परफॉर्म करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत बहुत यूज़फुल होता है, और पर्टिकुलर लैंग्वेज में हम क्या फंक्शंस देते हैं बहुत यूज़फुल। I end up my lecture on operators, and we can perform lot of operations with the help of operators and perform mathematical and logical manipulation with the help of operators.